चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे जिसका स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दुर्ग यानी कि किला। दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। वो कह रहे कि मेरे मन में न जाने क्यों मालव जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। अगाध यानी कि अपार प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि शिवाजी मन ही मन मालव जी के बारे में सोच रहे हैं। तानाजी कहते हैं, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। क्या कहते हैं कि वो वीर है, साहसी है, इसलिए आपके मन में उसी के विचार आ रहे हैं। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध यानी कि मोहित हूँ, उससे मैं आकर्षित हो चुका हूँ। इतनी छोटी अवस्था, इतना साहस, यानी कि वो कितनी कम आयु का है और इतनी इसमें हिम्मत भरी हुई है। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, यानी कि जिसके नाम से मुगल सेना, यानी कि शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, तो उसके सामने इतने छोटे से बालक का इतना साहस। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबार प्रवेश करता है। प्रवेश कर, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी ने कहा, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी कहता है, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। क्या कहता है कि महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत यानी कि हाजिर है। मालव जी हाजिर, मृत्युदंड लेने के लिए हाजिर हो जाते हैं। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रश्न करते हैं कि हे वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी ने कहा, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि मालव जी शिवाजी से विदा लेकर घर पहुंचते हैं तो माता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मालव जी की माँ उसकी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। छाती से लगा ना यानी कि प्रेम करना। मालव जी की माँ ने जैसे ही मालव जी को आया जाना तो उसने अपने बालों को छाती से लगा लिया, यानी कि प्रेम करने लगी। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं। उसी समय मैंने सोचा कि मैं सारी बात बता दूं कि मुझे मृत्युदंड की सजा मिली है, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। हिम्मत न पड़ना यानी कि साहस न होना। मेरी माँ को देखकर मेरी हिम्मत पड़ी नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। क्या कहता है कि आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मेरे साथ जो वर्तन करना चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। एक बात और मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? तो मालव जी ने कहा, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। क्या कहता है कि मेरी माँ की देखरेख का समस्त यानी कि संपूर्ण भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि मालव जी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। अगर मालव जी को मृत्युदंड मिलता है तो उसकी माँ अकेली हो जाएगी। इसलिए मालव जी शिवाजी से एक बात और मांगता है कि मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। शिवाजी ने देखा कि
इतना छोटा सा बालक है, वो अपनी माँ से मिलकर वापस आता है। अगर मालव जी की जगह कोई और बालक होता तो वो वापस नहीं आता। वो क्षत्रिय पुत्र है, वो अपना धर्म जानता है, वो अपनी माँ को कहे बिना ही वापस फांसी की सजा लेने आ जाता है। तो शिवाजी उसकी प्रशंसा करते हैं कि तुम वीर पुत्र हो, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वो कह देते हैं कि अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। शिवाजी मालव जी से प्रसन्न होकर उसका अपराध क्षमा करते हैं। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं और कहता है कि आप धन्य हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, मालव जी शिवाजी से प्रणाम करते हैं, यानी कि हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। शिवाजी ने कहा, मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख को देखकर दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। क्या कारण है? तो रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माँ का दुख दूर करूँ। यानी कि शिवाजी को भारत माता के दुख को दूर करना है। जैसे मालव जी को अपनी माँ की चिंता है, उसी तरह शिवाजी को भारत माता की चिंता है। मालव जी कहते हैं, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान देना यानी कि जिंदा जाने देना, यानी कि मालव जी की बहादुरी देखकर शिवाजी ने उसको जीवन दान दिया था, यानी कि जिंदा जाने दिया था। इसलिए मालव जी कहता है, ये शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। मालव जी प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मैं भारत माता की सेवा करता रहूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी भी उसे वीर पुत्र कहते हैं और कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए यही आशा है।